2024 के चुनाव में ट्रंप फिर से एक संभावित उम्मीदवार के रूप में उभर रहे हैं। उनकी राजनीति का अंदाज आज भी आक्रामक और बेबाक है और उनके समर्थक अभी भी उन्हें एक मजबूत नेता मानते हैं। उनकी लोकप्रियता आज भी उनकी नीतियों और अमेरिका को फिर से महान बनाने के नारों में झलकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीवी टीवी और मैं हूं आपके साथ ईशा कर। तो चलिए आज हम आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। बात है 1970 के दशक की, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिता के बिजनेस को ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का रूप दिया और बड़े प्रोजेक्ट्स में खुद को झोंक दिया। उन्होंने मैनहट्टन में आलीशान इमारतें बनाई और अपनी ब्रांडिंग को खास अंदाज में पेश किया, जिससे सभी की नजर उन पर टिक गई। 1980 के दशक में ट्रंप का नाम ट्रंप टावर और ट्रंप प्लाजा जैसे प्रोजेक्ट्स की वजह से देश भर में मशहूर हो गया। उनके भव्य और आकर्षक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स ने न्यूयॉर्क शहर में एक बड़ा नाम दे दिया। बिजनेस के साथ साथ ट्रंप की निजी जिंदगी भी सुर्खियों में रही। 1976 में न्यूयॉर्क के मैक्सवेल प्लम बार में ट्रंप की मुलाकात चेकोस्लोवाकिया की मॉडल इवाका से हुई और उन्हें पहली नजर में ही उनसे प्यार हो गया। 1977 में उन्होंने इवाका से शादी की और ये जोड़ा उस दौर का ग्लैमरस कपल बन गया। हालांकि उनकी शादी में दरारें आने लगी। इस जोड़े के 3 बच्चे हुए, डोनाल्ड जूनियर, इवांका और एरिक। लेकिन ट्रंप के मार्ला मैपल्स के साथ अफेयर की खबरों ने उनकी शादी को प्रभावित किया और 1991 में दोनों का तलाक हो गया। इवांका को बच्चों की कस्टडी मिली और मीडिया में उनका तलाक बड़े तमाशे जैसा बन गया। इवांका से अलग होने के बाद ट्रंप ने 1993 में मार्ला मैपल्स से शादी की, जो पहले से ही अफवाहों में थी। मार्ला एक अभिनेत्री और टेलीविजन पर्सनालिटी थी। इस भव्य शादी पर मीडिया की नजरें टिकी, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चला। दोनों के बीच तलाक हुआ और उनकी एक बेटी टिफनी ट्रंप हुई। 1999 में दोनों का तलाक हो गया और इस बार मीडिया का ज्यादा हंगामा नहीं हुआ। 1990 के दशक में ट्रंप का व्यापार काफी संघर्ष से गुजरा। उनके कई बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि कैसीनो और होटलों में भारी नुकसान हुआ और वो कई बार दिवालिया होने के कगार पर भी पहुंच गए। हालांकि उन्होंने अपने ब्रांड को बरकरार रखा और नई रणनीतियों के साथ अपने कारोबार को दोबारा खड़ा किया। बिजनेस में उनका मोटो हमेशा से बड़ा सोचो और बड़ा करो रहा है और यही दृष्टिकोण उन्हें मुश्किल वक्त में आगे बढ़ाता रहा। ट्रंप की सार्वजनिक छवि को लेकर भी कई विवाद रहे हैं। उनके नेतृत्व को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई। उनके कुछ समर्थक उन्हें एक साहसी और देशभक्त नेता मानते हैं, जबकि उनके आलोचक उन्हें विवादास्पद और गैर पारंपरिक समझते हैं। अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में उन्होंने कई नीतिगत फैसले लिए, जैसे कि आव्रजन पर कड़े कानून, व्यापार समझौतों में बदलाव और विदेशी संबंधों में विवादास्पद कदम। इन फैसलों ने न केवल अमेरिका में बल्कि विश्व स्तर पर भी काफी हलचल मचाई। तो वहीं आगे की बात करें तो 2000 के दशक की शुरुआत में ट्रंप ने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। 2004 में उन्होंने एनबीसी के रियलिटी शो द अप्रेंटिस को होस्ट करना शुरू किया। इस शो में प्रतिभागियों को अलग अलग टास्क दिए जाते थे और ट्रंप का "यू आर फायर्ड" कहने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। इस शो की 14 सीजन प्रसारित हुए और इससे ट्रंप को एक बड़े एंटरटेनर और बिजनेस आइकन के रूप में अलग पहचान मिली। ट्रंप ने फिल्मों और सीरीज में भी अपने किरदार निभाए हैं, जैसे कि घोस्ट कांट डू इट, होम अलोन, द लिटिल रेस्कल्स और सेक्स एंड द सिटी। तो कुल मिलाकर करीब 30 फिल्मों और शो में उनकी मौजूदगी रही है। रेसलिंग में भी ट्रंप ने पहचान बनाने की कोशिश की। 1988 और 1989 में उन्होंने रेसलमेनिया को स्पॉन्सर किया और 1991 और 2004 में WWE में भी नजर आए। 2007 में ट्रंप ने WWE के CEO विंस मैकमहन के साथ बैटल ऑफ बिलियनियर्स में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने मैकमहन का सिर शेव कर दिया।
इस तरह उन्होंने खुद को एक सेलिब्रिटी चेहरे के रूप में भी पेश किया। 2005 की अगर बात करें तो 2005 में ट्रंप ने अपनी तीसरी शादी स्लोवेनिया मूल की मॉडल और पूर्व फैशन डिजाइनर मेलानिया से की। मेलानिया ने ट्रंप की सार्वजनिक छवि को सुधारने में काफी ज्यादा मदद की, चाहे ट्रंप का कोई प्रेसिडेंशियल कैंपेन हो या उनका कोई कार्यकाल व्हाइट हाउस। मेलानिया हमेशा उनके साथ खड़ी रही। हालांकि अफवाहें फिर से आई कि ट्रंप का एक फिल्म अभिनेत्री स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ रिश्ता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के वकील ने डेनियल्स को चुप रहने के लिए पैसे दिए, जिससे एक कानूनी विवाद हुआ। अफेयर की खबरें 2006 की है, जब ट्रंप की तीसरी शादी के 1 साल बाद मेलानिया ने बेटे बैरन को जन्म दिया था। हालांकि ट्रंप ने हमेशा इसे अफवाह करार दिया। इसके अलावा उन पर महिलाओं के खिलाफ अनुचित व्यवहार के आरोप भी लगते रहे, जो 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले काफी ज्यादा चर्चाओं में रहे। राजनीति में ट्रंप का अनुभव बहुत अधिक नहीं था, लेकिन इसमें उनकी दिलचस्पी हमेशा रही। 2015 में उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की घोषणा की और उनके प्रचार का अंदाज काफी आक्रामक था। 2016 में ट्रंप ने हिलारी क्लिंटन को हराकर अमेरिका की 45वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनके कार्यकाल में अमेरिका की राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे गए और उनकी छवि एक सख्त नेता के रूप में उभरी। 2020 के चुनाव में जो बाइडेन की जीत के बाद 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल पर धावा बोला। इस हिंसक प्रदर्शन का कारण ट्रंप के उस दावे को बताया गया जिसमें उन्होंने चुनाव में धांधली की बात कही थी। भीड़ को काबू करने में लगभग 4 घंटे लगे, जो अमेरिकी इतिहास का एक असाधारण दृश्य बन गया। कोरोना महामारी की अगर हम बात करें तो कोरोना महामारी के दौरान ट्रंप के नेतृत्व पर भी काफी ज्यादा सवाल उठे थे। उनके आलोचकों का कहना था कि उन्होंने समय पर उचित कदम नहीं उठाए, जिससे अमेरिका में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने लगे। वहीं उनके समर्थकों का मानना था कि उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए सही दिशा में काम किया। उनके द्वारा कोविड-19 पर दिए गए बयान और वैक्सीन की प्रक्रिया को लेकर भी विवाद हुआ। राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने कई मुद्दों पर कड़े फैसले लिए, जैसे कि पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर करना, ईरान के साथ परमाणु समझौते को रद्द करना और चीन के खिलाफ कड़े व्यापार प्रतिबंध लगाना। ये फैसले कई जगह उनकी आलोचना का कारण बने, लेकिन उनके समर्थकों ने इन्हें उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति के रूप में सराहा। ट्रंप ने इसके बाद एक और अभियान शुरू किया, जहां शुरुआत में उनका मुकाबला जो बाइडेन से था, लेकिन बाद में कमला हैरिस के खिलाफ एक संभावित चुनौती बनी। इस अभियान के दौरान उन पर हमला भी हुआ, जिसमें वो बार-बार बच गए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।